टीवीएस iQube वर्सेस बजाज चेतक। इसको पकड़ा फिर गिर गया, जहाँ छोड़ दोगे वहीं रुक जाएगी इसकी सीट। बड़ा मीटर मिलता है भाई, राउंड शेप में मीटर दिया गया है। और iQube इलेक्ट्रिक एंड बजाज चेतक। iQube में डिस्क मिलता है, चेतक में ड्रम मिलता है। अब बताओ ORVM ट्राइंगल लोगे या फिर स्क्वायरी पैटर्न में लोगे, कौन सा बेस्ट है? 1 लाख रुपए का यदि आपका बजट है तब तो कन्फ्यूज़न बनता है यार, चेतक लें या फिर iQube लें। आज के इस वीडियो में हम इनका डिटेल्ड कंपैरिजन करने वाले हैं और जान लेते हैं आपके बजट और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा लेना चाहिए, इन दोनों में से कौन सा नंबर 1 पर है। नमस्कार दोस्तों, मैं हार्दिक स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल SST ऑटोमोबाइल पब्लिकेशन पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके कलर की। इन दोनों ही स्कूटर में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाते हैं। आइए बात कर लेते हैं इनके डायमेंशंस की। यहाँ पर हमको थोड़ा सा फ़र्क देखने को मिलता है, वो क्या? इसका कर्व वेट है 115 kg एंड जब मैं इस पर बैठता हूँ तो ये थोड़ा सा हल्का मुझे लगता है। एंड इसका कर्व वेट यार कहीं भी ऑफिशियली नहीं दिया गया है, लेकिन ये वाला स्कूटर मुझे थोड़ा सा वेट ज़्यादा लगता है। एंड ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm का 165 mm के आसपास है दोनों में, ठीक है। फुल फ्रेम में प्रोफाइल देखो दोनों ही स्कूटर की, ये देखो राइट से प्रोफाइल iQube की, लेफ्ट से प्रोफाइल चेतक की। राइट से प्रोफाइल चेतक की, लेफ्ट से प्रोफाइल iQube। और दोनों स्कूटर की फ्रंट से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है। इसमें हेड राउंड शेप में दिया गया है एंड इसमें थोड़ा सा स्माइली पैटर्न दिया है। यहाँ पर ये देखो TVS का घोड़ा लगा हुआ है, यहाँ पर ये देखो चेतक की ब्रांडिंग, जबकि एक ज़माने में घोड़े का नाम चेतक था। अब ये दोनों अलग अलग हैं, ये इसको बोलते हैं TVS, इसको बोलते हैं चेतक। फुल LED सेटअप दोनों ही स्कूटर में मिलता है। ये देखो रिफ्लेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप है एंड इसमें भी रिफ्लेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप है। फ़र्क ये है इसमें हेडलाइट ऊपर मिलती है जो कि मूव हो जाती है एंड इसमें हेडलाइट फिक्स है जो कि मूव नहीं होती, फिक्स रहती है, ठीक है भाई। डुअल टोन इधर भी है, डुअल टोन इधर भी है। इधर ये देखो कुछ इस तरीके का डिज़ाइन है एंड डिफरेंट मडगार्ड, ये भी फाइबर में है, ये भी फाइबर में है। अच्छा एक चीज़ नोटिस करो, iQube में फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है एंड चेतक की अगर बात की जाए तो साइड माउंटेड सिंगल स्प्रिंग सस्पेंशन मिलता है, ठीक है। डायमंड कट अलॉय व्हील इसमें मिलता है एंड इसमें सिंपल अलॉय व्हील दिए गए हैं। एंड ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो चेतक में मिलता है CBS कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम एंड iQube में मिलता है SBT सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी। iQube में डिस्क मिलता है, चेतक में ड्रम मिलता है बेस मॉडल में। एंड यहाँ पर ये देखो पैर रखने के लिए कुछ इतना स्पेस मिलता है iQube में। एंड चेतक की अगर बात की जाए तो ये देखो मुझे थोड़ा सा स्पेस जो है ज़्यादा लग रहा है चेतक में। यहाँ पर ये देखो हैंगिंग हुक दिया गया है, दो यहाँ पर पॉकेट्स दी गई हैं। नई सीरीज़ आई है 3001 के नाम से एंड यहाँ पर वही पुराना वाला पैटर्न मिलता है। हैंगिंग हुक ये रहा, चार्जिंग पॉइंट इसका ये रहा एंड इग्निशन इसका ये रहा। कुछ इस तरीके की चाबी ऑफर की गई है। iQube के हैंडल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। स्क्वेरी पैटर्न में हमको ORVM मिलते हैं। यहाँ पर ये देखो हैंड ब्रेक मिल जाता है, लो बीम हाई बीम, साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन, राइट हैंडल पर हज़ार्ड लैम्प बटन, ये पार्किंग वाला बटन, ये मोड वाला बटन, ठीक है। एंड चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की स्टार्टिंग जो है कुछ इस तरीके से होती है, फुल्ली डिजिटल कलर्ड और स्क्वेरी पैटर्न में बड़ा मीटर मिलता है। बजर भी इसमें दिया गया है, हज़ार्ड लैम्प का फीचर दिया गया है जो कि हमको चेतक में नहीं मिलता है, ठीक है भाई। इसको हम यहाँ से बंद कर देते हैं। दूसरी ओर अगर चेतक की बात की जाए तो इसमें कुछ इस तरीके की चाबी ऑफर की गई है। ये देखो इग्निशन इधर ये दिया गया है एंड हैंडल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। ORVM इसमें ट्राइंगल शेप में दिए गए हैं। अब बताओ ORVM ट्राइंगल लोगे या फिर स्क्वायरी पैटर्न में लोगे, ये आपकी चॉइस है। हैंड ब्रेक इसमें भी मिलता है, ठीक है भाई। एंड दोनों हैंडल पर कुछ इस तरीके के प्रीमियम कीज़ दी गई हैं जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आ रही हैं, ठीक है भाई। यहाँ पर ये देखो चाबी के ऑन होते ही इसकी मीटर की जो स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है। दिखा आपको कुछ? अब देखा भाई, राउंड शेप में मीटर दिया गया है और इसकी ब्राइटनेस बहुत लो है यार। iQube कितना शार्प दिख रहा था, सारी चीज़ें दिख रही थी, वहीं दूसरी ओर चेतक में या थोड़ी और LED वगैरह डाल देते, थोड़ा और ब्राइट होता तो और मज़े आते। दोनों ही स्कूटर में आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिल जाती है और भी काफ़ी कुछ, बस इसमें थोड़ी सी लाइट कम है, ब्राइटनेस कम है। दोनों ही स्कूटर में आपको साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर मिल जाता है, ये देखो, लेकिन सेंट्रल स्टैंड एक भी स्कूटर में नहीं मिलता है। पिलियन फुटपैड ये देखो फाइबर का है कुछ इस तरीके का एंड इसकी अगर बात की जाए तो इसका कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर ये एडिशनली आपको एक और हुक मिल जाता है एंड यहाँ पर ये चीज़ नहीं मिलती है। साइड पैनल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है
एंड ये मेटल में है। ठीक है, यहाँ पर ये स्टिकर्स मिल जाते हैं। एंड iQube की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये देखो iQube इलेक्ट्रिक की ब्रांडिंग है एंड यहाँ पर ये हमको फाइबर में मिलता है। ठीक है, iQube इलेक्ट्रिक एंड बजाज चेतक। सीट की अगर बात की जाए तो ये देखो सिंगल सीट ऑफर की गई है जो कि राइडर प्लेन के लिए कंफर्टेबल है ना। चेतक की अगर बात की जाए तो इसकी भी राइडर प्लेन के लिए कंफर्टेबल है। ग्रैवरेल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। iQube में ग्रैवरेल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। एडिशनली बैक रेस्ट आप इसमें लगवा सकते हो। ये देखो iQube की ब्रांडिंग। चलो अंडर सीट स्टोरेज भी देख लेते हैं। एंड इसकी चाबी एंड यहाँ पर ये लगेगा और कुछ इस तरीके से इसकी सीट खुल जाती है। और ये देखो भाई कुछ इतना स्पेस इसमें हमको मिल जाता है। मतलब इसमें स्पेस जो है लंबा ज़्यादा है। और मोबाइल चार्जिंग के लिए USB-A चार्जिंग पॉइंट इसमें यहाँ पर मिलता है। iQube में आगे चेतक में आगे है, iQube में अंदर है। ठीक है, ये रहा स्पेस। अब बात कर लेते हैं इसकी एक चीज़ देखो, जहाँ छोड़ दोगे वहीं रुक जाएगी इसकी सीट। इसके साथ में ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, बहुत काम की चीज़ है, बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है। आओ इधर दिखाता हूँ चेतक इसमें iQube में। इसको पकड़ा फिर गिर गया, इसको पकड़ा फिर गिर गया। एंड इसमें क्या सीन है, यहाँ छोड़ दिया, यहाँ छोड़ दिया, इधर छोड़ दिया, कहीं भी छोड़ दो वहीं रुक जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मैं आपको स्पेस दिखा रहा था, ये देखो इसमें डीप स्पेस ज़्यादा दिया गया है ना, काफ़ी ज़बरदस्त। ये देखो, आइए बात कर लेते हैं जहाँ से इनकी परफॉर्मेंस निकल कर आती है, इनकी मोटर की, बैटरी की और चार्जिंग सिस्टम की। बैटरी की अगर बात की जाए तो दोनों ही स्कूटर में आपको फिक्स बैटरी मिलती है। इसमें दी गई है 3 kWh की बैटरी। एंड iQube में कंपनी ऑफर कर रही है बेस मॉडल में 2.2 kWh की बैटरी। चेतक के साथ में एडवांटेज है, बेस मॉडल में 3 kWh की बैटरी। चेतक में ये देखो साइड माउंटेड मोटर मिलती है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर ये प्रोटेक्शन लगा कर दी है। इसके मोटर की मैक्सिमम पावर है 3.1 किलोवाट की। iQube में आपको ये देखो BLDC मोटर मिलती है और इसकी मैक्सिमम पावर है 4.4 किलोवाट की, यानी कि इसमें पावर आपको ज़्यादा मिलती है। चार्जर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो iQube के साथ में कुछ इस तरीके का चार्जर मिलता है। ये देखो भाई कुछ इस तरीके का ये चार्जर है एंड चार्जिंग पॉइंट इसका कुछ ऐसा है। ठीक है, अब मैं आपको चार्जर दिखाता हूँ चेतक का। ये देखो भाई, इसके साथ में भी कुछ इस तरीके का चार्जर मिलता है। पैटर्न जो है दोनों का ही लगभग बराबर है, सेम दिया गया है एंड चार्जिंग पॉइंट अलग अलग है। इसका कुछ इस तरीके का है। इसमें चार्जर जो है यहाँ पर लगता है एंड iQube में आपको आगे की तरफ यहाँ पर मिलता है, इस तरफ लेफ्ट साइड में। चार्जिंग टाइम की अगर बात की जाए तो दोनों ही स्कूटर जो हैं लगभग 3.5 घंटे में 0 to 80% चार्ज हो जाएंगे एंड फुल चार्ज होने में तकरीबन इनको 5 घंटे के आसपास का समय लगेगा। iQube की रियर से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है, फुल LED सेटअप, हज़ार्ड लैम्प का फीचर मिलता है, बजर भी मिलता है। इसको मैं बंद कर देता हूँ। चेतक की रियर से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है एंड इसमें भी बजर मिलता है, फुल LED सेटअप है, चेतक की ब्रांडिंग। आइए बात कर लेते हैं प्राइस, रेंज, वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। बजाज कंपनी और TVS कंपनी अपने दोनों ही स्कूटर की बैटरी पर 3 साल और 50,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी देती हैं, जिसको आप चाहो तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सटेंड भी करवा सकते हो। वहीं मोटर की अगर बात की जाए तो TVS देती है 3 साल की मोटर पर वारंटी, बजाज अपनी चेतक पर देता है 7 साल की मोटर पर वारंटी, जो कि सेगमेंट में काफ़ी बेहतर है। रेंज की अगर बात की जाए तो कंपनी क्लेम कर रही है 94 किलोमीटर एंड इसकी कंपनी क्लेम कर रही है 127 किलोमीटर, जो कि इससे काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, ट्रू रेंज की अगर बात की जाए तो ये आपको 75 के अराउंड दे देगी एंड ये आपको लगभग 90 प्लस निकाल कर दे देगी। मेरे हिसाब से रेंज में ये ज़्यादा बेहतर है। चार्जिंग की मैं आपको बता ही चुका हूँ, लगभग ये चार्जिंग में टाइम लेते हैं 5 घंटे का पूरा चार्ज होने में एंड इसमें बैटरी भी आपको ज़्यादा मिलती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनके सभी वेरिएंट्स की और उनकी प्राइस की। इन दोनों ही स्कूटर में आपको मल्टीपल वेरिएंट्स मिल जाएंगे। ये इसका 2.2 किलोवाट आवर वाला है, और भी इसमें मॉडल्स आते हैं। ठीक है, एंड ये इसका 3001 सीरीज़ है, इसमें 35 सीरीज़ और भी आती है। ठीक है,
तो इसमें टॉप एंड रेंज जो है आपको मिल जाएगी लगभग 150 प्लस कंपनी क्लेम करती है। एंड इसके साथ में ये एडवांटेज है कि ये 5.2 किलोवाट आवर बैटरी के साथ में आता है टॉप एंड मॉडल में, तो वहाँ पर आपको इससे रेंज 200 प्लस कंपनी क्लेम करती है। तो इसके साथ में ये एडवांटेज है, बेस मॉडल में आपको इसमें ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट की कौन सा स्कूटर किसको लेने चाहिए। सबसे पहले आपको रुपए खर्च करने हैं 1 लाख रुपए। ठीक है, रेंज आपको ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा बड़ी बैटरी चाहिए, मेटल बॉडी चाहिए, साइड माउंटेड मोटर चाहिए, एंड अंडर सीट डीप स्टोरेज आपको ज़्यादा चाहिए, तो आप बजाज चेतक ले सकते हैं। टीवीएस iQube की अगर बात की जाए, इसमें आपको BLDC हब मोटर मिलती है एंड रिवर्स पार्किंग वगैरह सब कुछ मिल जाता है। इसमें बड़ा स्क्रीन आपको मिलता है, मीटर बड़ा मिलता है, फ़ॉन्ट अच्छे लगते हैं चलाने में। यदि डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी तब भी आप इसके मीटर को आराम से देख सकते हो, जो कि बजाज चेतक में डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है तो यार अच्छी विजिबिलिटी नहीं कहूँगा मैं इसको, बिल्कुल भी अच्छी नहीं कहूँगा। ठीक है, तो वहाँ पर टीवीएस का iQube जो है काफ़ी बेहतर है। इसमें हज़ार्ड लैम्प का फीचर मिल जाता है जो कि उसमें नहीं है। पार्किंग वगैरह दोनों में ही मिल जाती है, रिवर्स पार्किंग वगैरह, है ना। एंड सेंट्रल स्टैंड दोनों में ही किसी भी स्कूटर में नहीं मिलता है। हाँ, इसमें आपको डिस्क मिल जाता है, इसमें ड्रम मिलता है। तो बहुत सारे एडवांटेज इसके साथ में भी हैं, बहुत सारे एडवांटेज इसके साथ में भी हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ दोनों स्कूटर से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे। इन दोनों स्कूटर में से आपने किसको सिलेक्ट किया है वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और यदि आप इनका इंडिविजुअल वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने इनका डेडिकेटेड बैकग्राउंड किया हुआ है। सभी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल हैं, लिंक आई बटन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो, अपनी लोकेशन भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपसे मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।